हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई इस समय फ्रेंड्स एकदम चरम पर होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी का 18 जून को एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का। और आपके पास समय तो बचा नहीं फ्रेंड्स। आज तो 15 जून हो ही गया फ्रेंड्स। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। मैं आपकी जो है पूर्व की बात सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय की क्लास कराता हूं। आज भी यही लेकर आया हूं फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और स्पेशली यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ इस एग्ज़ाम में जो लोग बैठें आप सभी जिसका उम्र जेआरएफ का हो जेआरएफ हो जाए, और जिनका उम्र फ्रेंड्स जेआरएफ के लिए नहीं बचा है वो नेट ज़रूर हो जाए फ्रेंड्स। ये मेरी शुभकामनाएं हैं फ्रेंड्स आज 18 जून के एग्ज़ाम को लेकर कि आपका जो है इसमें एक सीट ज़रूर मिल जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो है आप मुझे पहचाने गए होंगे। मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे मेरे क्लास ये देखने के लिए फ्रेंड्स। क्योंकि ये मैं फ्रेंड्स आज का जो क्लास है स्पेशली 18 जून के एग्ज़ाम को लेकर ही बनाया हूँ फ्रेंड्स। आप सभी के लिए जो है इस क्लास को करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फ्रेंड्स। ये 25 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला है जो एग्ज़ाम आप व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्लास आप देखते हैं, इस क्लास जो से आपको एग्ज़ाम में सहयोग ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मेन प्रश्नोत्तरों पर आते हैं फ्रेंड, और देखते हैं आज का आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है आप सबके लिए फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन सी है आर.एस. लुई, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये टॉप नहीं है फ्रेंड्स, ये टॉप मिस प्रिंटिंग है, इसको ध्यान दीजिए, टॉम बोटोमोर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन फ्रेंड्स आंसर आप भी बताइए। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, आंसर आपके हैं ये ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम। फ्रेंड्स ये इनकी विचारधारा है कि शिक्षा का जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है इन्होंने फ्रेंड्स। तो इनका जो विचार है फ्रेंड्स आपके इमाइल दुर्खीम शिक्षा को लेकर, इनका एक पुस्तक फ्रेंड, उस पुस्तक को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप भी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने कहा है फ्रेंड्स इस पुस्तक में शिक्षा को लेके कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा उन लोगों के लिए कार्यान्वित वह क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश योग्य नहीं है। यानी बच्चों की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ये आपके इमाइल दुर्खीम छोटे बच्चे। इनका उद्देश्य है शिशु में उनके भौतिक, बौद्धिक और नैतिक दशाओं की जागृत एवं विकास करना है जो संपूर्ण समाज और पर्यावरण के लिए आवश्यक और अनिवार्य है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपके इमाइल दुर्खीम की विचार है, इनकी अवधारणा है फ्रेंड्स शिक्षा को लेके। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 2। ये फ्रेंड्स आपके जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ आज का, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये यूजीसी नेट जेआरएफ को लेके स्पेशली लाया हूँ, और ये प्रश्न फ्रेंड्स हर एक प्रश्न जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। वैसे तो क्लास फ्रेंड्स जो आप पीजीटी दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ऐसा ही परीक्षा दे रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्पेशली फ्रेंड्स ये जो 18 जून का आपका एग्ज़ाम है मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट जेआरएफ का ये प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड देखते हैं ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 आप सभी का क्या कह रहा है। आप सभी के लिए ये कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रौद्योगिकी क्रांति हुई। क्या कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रौद्योगिकी क्रांति हुई, ये प्रश्न कह रहा है आपका फ्रेंड, कौन सी प्रौद्योगिकी क्रांति हुई। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हरित क्रांति, ऑप्शन बी है मुद्रण क्रांति, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी है जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आप सभी को पता भी होगा कि सबसे पहले आपका ये ऑप्शन बी मुद्रण क्रांति हुई फ्रेंड्स। आइए जानते हैं फ्रेंड मुद्रण क्रांति कब कैसे हुआ।
तो इसका फ्रेंड जो आपका मुद्रण क्रांति का अर्थ है छपाई से फ्रेंड्स, जो आपका कागज़ और कपड़ा, प्लास्टिक, टाट इत्यादि पे सफाई किया जाता है फ्रेंड्स, उसी को जो है मुद्रण क्रांति से लें। तो मुद्रण क्रांति काल जो फ्रेंड 1455 ईस्वी 1454-55 ईस्वी माना जाता है। क्या फ्रेंड? मुद्रण क्रांति, क्योंकि जो आपके जर्मनी के, नोट कर लीजिएगा भैया आप लोगों के लिए बहुत सहयोग प्रदान करेगा, भैया बहनी दीदी जो भी हैं आप सब नोट कर लीजिएगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको मदद, ये जो सर्वप्रथम फ्रेंड ये जर्मनी के जो आपके हैं जान गुटेनबर्ग, ये 1454-1455 में दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने लगाया। क्या नाम है इनका फ्रेंड्स? इनका नाम है जान गुटेनबर्ग लगाया, और इन्होंने सन 1456 में बाइबिल की 300 प्रतियों को प्रकाशित कर पेरिस भेजा। यही जो है फ्रेंड्स मुद्रण काल का यहीं से शुरुआत है, यहीं से उदय होता है फ्रेंड्स। और अगला क्या है, कौन सा क्रांति है फ्रेंड्स? आपका औद्योगिक क्रांति। ये आपका ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है फ्रेंड? इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 1760 में इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की जो है शुरुआत आप सभी को पता भी होगा थोड़ी बहुत, तो फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं पढ़े नहीं है, जानकारी तो ये 1760 में इंग्लैंड से हुई है फ्रेंड्स। और इसका जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? टाइनबी ने, आपके टाइनबी ने किया है, जो उनकी एक कृत है फ्रेंड्स, यानी कि उनकी बुक है, उस बुक का नाम नोट कर लीजिए फ्रेंड्स आप लोग, एग्जाम अभी इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड 1844 में किया इन्होंने फ्रेंड्स। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात फ्रेंड्स वैसे आप जानते हैं वस्त्र उद्योग से हुआ मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ था फ्रेंड्स। और अगला क्या है आपका फ्रेंड्स? ये ऑप्शन ए हरित क्रांति। इसके बाद फ्रेंड्स आपका हरित क्रांति होता है अगला, ये फ्रेंड्स हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या है फ्रेंड्स? हरित क्रांति की शुरुआत आपको पता ही होगा 1967-68 में जो है आपकी जो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इसका श्रेय इनको जाता है। इनका नाम है फ्रेंड्स, नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है एग्जाम अभी, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है। ये फ्रेंड्स हरित क्रांति के जनक भी इन्हीं को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है फ्रेंड्स। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है फ्रेंड्स? भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जो है ये हरित क्रांति से अभिप्राय क्या होता है फ्रेंड? हरित क्रांति से अभिप्राय है कि सिंचाई के जो क्षेत्र उनको विस्तारित किया जाए, जो असिंचित क्षेत्र हैं उनको सुधार किया जाए फ्रेंड्स, और ताकि जो है आपका फसलों को जो है पैदावारी बढ़ाया जा सके, फसल के उत्पादन में वृद्धि किया जा सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगला जो है क्रांति क्या है आपका? ये जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, ये ऑप्शन डी फ्रेंड जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। ये क्या है फ्रेंड? जैव प्रौद्योगिकी क्रांति क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी क्रांति फ्रेंड्स जो है संबंधित अध्ययन इसका जो है आपका यंत्रों से है, अभियांत्रिक डाटा तरीकों के जीवन तंत्रों के अध्ययन करने से संबंधित है फ्रेंड्स। ये आपका इसका जो है समाधान किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया फ्रेंड? सन 1919 में हंगरी के इंजीनियर हैं कॉर्ली इर्की द्वारा किया गया फ्रेंड, नोट कर लिया, कॉर्ली इर्की द्वारा किया गया है। आइए फ्रेंड्स आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर नंबर 3। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखते हैं 3 नंबर आपका प्रश्न। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा फ्रेंड? इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है ई पाठशाला, ऑप्शन बी है ई अभिशासन, ऑप्शन सी ई वाणिज्य, ई पर्यटन, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स जी। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप सब भी बताइएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 का जो है, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, ये ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, ये ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी ई वाणिज्य है ये फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ई वाणिज्य है। ई वाणिज्य क्या होता है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादनों के खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया होता है किया जाता है, हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, उसको ई वाणिज्य कहा जाता है। ई वाणिज्य इंटरनेट के माध्यम से फ्रेंड व्यापार का संचालन किया जाता है, लेन देन किया जाता है। इसके ई माध्यम फ्रेंड्स हम लोग जो खरीदारी और बेचते हैं, जो सेवा जो ग्राहकों के लिए सेवाएं का व्यापार में भागीदारी सहयोग प्रदान करता है फ्रेंड,
इसको ई वाणिज्य कहते हैं फ्रेंड। आजकल जान ही रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखते होंगे मोबाइल से पैसा का ट्रांसफ़र कर दिए और कोई सामान फ्रेंड्स आजकल हम तो देख रहे हैं कि लोग 5 रुपये की 10 रुपये की चाय पी रहे हैं तो भी मोबाइल निकाले खट्टे से जो है उसको पैसा ट्रांसफ़र कर दिए उसके अकाउंट में स्कैन करके। तो यही फ्रेंड्स ई वाणिज्य है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स लेन देन। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है आपका, क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी का प्रश्न उत्तर नंबर 4 है जो है, कह रहा है फ्रेंड्स आपसे प्रश्न उत्तर नंबर 4 प्रश्न पूरा आ जाए फ्रेंड्स स्क्रीन पे कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि शोध रिपोर्ट के तत्वों भागों का सही क्रम क्या है। शोध रिपोर्ट तत्व भागों का सही क्रम क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए दे रहा अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, समस्या की तर्कसंगतता। ऑप्शन बी कह रहा है समस्या की तर्कसंगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष। ऑप्शन सी कह रहा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, समस्या, तर्कसंगतता। ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स समस्या की तर्कसंगतता, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण। तो शोध तत्वों भागों का सही क्रम क्या होगा फ्रेंड्स, आप भी बताइए। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 का सही क्रम क्या होगा फ्रेंड। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन ये बी जो है, ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, कि समस्या की तर्कसंगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का पुष्टिकरण और निष्कर्ष। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो है ये अदर जो आपके ये हैं फ्रेंड्स समाजशास्त्री के अगस्ट काम्ट ने अपनी शोध रिपोर्ट के क्रम को फ्रेंड्स इस प्रकार बताया है, आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा समस्या का चुनाव पहले होना चाहिए, फिर नंबर 2 बताया कहा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए, फिर 3 पे कहा तथ्यों का वर्गीकरण, 4 पे बताया तथ्यों का परीक्षण और 5 पे कहा इन्होंने कहा नियमों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। और आपके जो है एक समाजशास्त्री फ्रेंड्स जो है सोशियोलॉजिस्ट, इनका नाम है पी बी यंग। इन्होंने अपने शोध कार्य में फ्रेंड्स इन चरणों को बताया इस प्रकार फ्रेंड ध्यान दीजिएगा आप सब। कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए, फिर कहते हैं तथ्यों का अवकलन, फिर 3 नंबर पे कहते हैं लिखित तथ्यों को श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, फिर कहते हैं चौथे नंबर के एकत्रीकरण तथा लेखन, वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये आपकी जो समाजशास्त्री हैं अगस्ट काम्ट और पी बी यंग, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा यही फ्रेंड्स समस्या की तर्कसंगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण तथा निष्कर्ष। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 आप सभी के लिए। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है फ्रेंड्स अभिकथन, ये भी फ्रेंड्स छोटा कर ताकि आप लोगों को आ जाए देखने में। ये कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी का अभिकथन है, कथन और कारण है फ्रेंड्स। ये जो प्रश्न आता है फ्रेंड्स यूजीसी ने जेआरएफ में कथन कारण के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं फ्रेंड्स, छोटे से आप सब फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करते रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये भी पता है कि अब की बार आपका जो परीक्षा है ऑनलाइन मोड में ना होकर फ्रेंड्स ऑफलाइन मोड में है 18 जून को, आप ध्यान दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेल्फ सेट सॉल्व किए रहेंगे तो इसका आपका जो है एग्ज़ाम में सहयोग जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर क्या कह रहा है आपका प्रश्न। ये अवकथन है फ्रेंड्स, ये आपका अवकथन ये कह रहा है कि वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा जो है असंबंधीकरण को तीव्र किया है, ये कह रहा है फ्रेंड। अब कथन है, अब कथन ए है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स तर्क क्या कह रहा है, तर्क आर आपका यह आर्थिक बदलाव के कारण हुआ है। तो सही विकल्प चुने फ्रेंड्स, इसमें से क्या सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका ये जो 1 नंबर कह रहा है ये तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या है। अब फ्रेंड्स 2 कह रहा है फ्रेंड ए तथा आर दोनों सही है पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। 3 कह रहा है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। 4 कह रहा है ए सही नहीं परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप एक बार इसको देखिएगा फ्रेंड्स जो है ये कथन क्या कह रहा है आपका, ये
कथन, ये अभिकथन जो कह रहा कि वैश्वीकरण ना लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा असंबंधीकरण को तीव्र किया है। ये बात तो सही है फ्रेंड्स एकदम से। फिर कह रहा है फ्रेंड्स आपका सरकार, यह आर्थिक बदलाव के कारण हुआ है। ये भी सही है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आर्थिक बदलाव के कारण हुआ है, इसलिए वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा असंबंधीकरण को तीव्र किया है। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी का इसका आंसर ऑप्शन ये 1 हो जाएगा। ये सही है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब के आपका आंसर फ्रेंड्स ये ए हो जाएगा आपका आंसर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर ये 6 क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका, ये देखते हैं प्रश्न तो नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि कार्ल मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आप फ्रेंड्स आपके पुराने ये हैं फिलासफर और समाजशास्त्री आपके कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कह रहा फ्रेंड्स, संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। ये ए कह रहा, बी कह रहा फ्रेंड वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद। सी कह रहा आदिम साम्यवाद, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। डी कह रहा आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 6 का 6 का आंसर आप भी बताइए फ्रेंड। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्योंकि फ्रेंड्स जो ये आपके कार्ल मार्क्स हैं ये आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण, असमानता, वर्ग विहीन समाज को बात करते हैं, क्योंकि इनके बारे में तो आप लोग फ्रेंड्स काफ़ी विस्तार से पढ़े होंगे। जो आपके कार्ल मार्क्स के हैं संपत्ति के विकास को चरणों को मोटे तौर पर फ्रेंड्स विभाजित किया। इन्होंने कहा है कि आपके आदिम साम्यवाद है, फिर वर्ग विभेदीकरण, असमानता, फिर वर्गहीन समाज है। ये इनके इसके अतिरिक्त मार्क्स उत्विकासीय आधार पर समाज के विकास क्रम को इस प्रकार फ्रेंड दर्शाते हैं। ये किसके आधार पर, उत्विकासीय आधार पर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्राचीन दासत्व समाज, समानती समाज, पूंजीवादी समाज। क्योंकि फ्रेंड्स ये संघर्षवादी हैं आपके समाजशास्त्री ये कार्ल मार्क्स जो है आपके, ये हमेशा संघर्ष की बात करते हैं, क्रांति की बात आप जान ही रहे हैं फ्रेंड। उत्पादन प्रणाली के आधार पर ये समाज के विकास को क्रम को जो है मार्क्स ने जो बताया है फ्रेंड्स वो इस प्रकार। वो कहते हैं पहले एशियाई समाज में प्राचीन समाज था, फिर सामंतवादी समाज था, फिर पूंजीवादी समाज का उदय होता। और स्वामी के आधार पर ये 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं फ्रेंड्स आप जानते हैं, आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स जो आंसर आपका होगा आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण, असमानता, वर्ग विहीन समाज। क्योंकि ये कहते हैं समाज एक समय ऐसा आएगा समाज जो है समान हो जाएगा एकदम, ना तो कोई छोटा ना तो कोई बड़ा रहेगा। इनकी जो कल्पना है कि समाज में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए फ्रेंड, ये आपके कार्ल मार्क्स के। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है ये प्रश्न नंबर 7 आप सभी के लिए फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड्स सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम। फ्रेंड ये भी सही क्रम पूछ रहा है फ्रेंड्स आपका जो है क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए है फ्रेंड्स आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन। अब बी कह रहा है फ्रेंड आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ा संकलन। साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ा संकलन फ्रेंड ये। और डी कह रहा लास्ट में साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 7 का आप बताइए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से क्या फ्रेंड्स ये आंसर यही है आपका ऑप्शन डी। ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी आंसर है इसका आपका साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन। क्योंकि फ्रेंड्स सामाजिक शोध की प्रक्रिया जो है आपका
उत्तमता के साथ की दृष्टि या शोध प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में है। तो फ्रेंड्स आपका ये देखिए कितने चरण हैं इसके। शोध की प्रक्रिया का जो चरण बताया गया है 12 चरण है फ्रेंड्स। ये तो 12 चरण फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट किए रहेंगे तो एग्जाम में आपका इसका सहयोग मिलेगा। नंबर 1 है, मैं बोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप नोट कर लिए, कापी पेन बैठे होंगे लेके। नंबर 1 है समस्या का चुनाव सबसे पहले किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे संबंधित साहित्य का अध्ययन फिर किया जाना चाहिए। फिर इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए। फिर उपकल्पना का निर्माण किया जाता है फ्रेंड। उपकल्पना प्रकल्पना एक ही होता है फ्रेंड, आप पढ़े भी होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग एग्जाम में परीक्षा के समय कन्फ्यूज हो जाएंगे कि उपकल्पना प्रकल्पना क्या, दोनों एक ही है फ्रेंड, मैं बता दे रहा हूँ। और 5वां फ्रेंड्स अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण 6 है। 6 नंबर सूचना दाताओं का चुनाव फिर किया जाता है। 7 नंबर फ्रेंड सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व पद्धतियों का निर्धारण किया जाता है, फिर नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर पर फ्रेंड है आपका उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण किया जाता है। और 9 नंबर है फ्रेंड्स आपका तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। और 10 नंबर पे है फ्रेंड्स आपका तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन। और 11 नंबर पे फ्रेंड तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन। और 12 नंबर पे है फ्रेंड्स सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। थोड़ा मैं जल्दी बोलता हूँ फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि समय का आप जान ही रहे हैं अभाव होता है, वैसे नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये आपकी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला, जो क्लास ये लंबी हो जाएगी फ्रेंड, खिंच जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ फ्रेंड। तो ये फ्रेंड्स सब प्रश्न उत्तर सामाजिक शोध की सही क्रम इस प्रकार है। साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 8, ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 8 आपका ये कह रहा है फ्रेंड्स द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा फ्रेंड्स आपका कि द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए है इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन बी है मैनुअल कैंसल्स, ऑप्शन सी है क्लिफर्ड गिट्स, ऑप्शन डी है क्लॉड लेवी स्टार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन सी क्लिफर्ड गिट्स, ये आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक आपके क्लिफर्ड गिट्स हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न उत्तर नंबर 8 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम आप व्यू इम्पोर्टेंट है। ये आप देखिएगा फ्रेंड्स, आप द रिलीजन ऑफ जावा ये पुस्तक है फ्रेंड, द रिलीजन ऑफ जावा सन 1960 में इस पुस्तक के लेखक आप क्लिफर्ड गिट्स हैं, आप जान ही रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पहली पुस्तक इनकी फ्रेंड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर सन 1973, और दूसरी फ्रेंड आप इनका नगारा द थिएटर स्टेट इन 19 फ्रेंड्स 19। और अगली है फ्रेंड्स सेंचुरी बिल है। और लोकल नॉलेज है फ्रेंड्स, ये पुस्तक सब नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। सेंचुरी बिल, लोकल नॉलेज, वर्क एंड लाइफ, इस्लाम अपसेड फ्रेंड्स है, और लेबर लाइट है, एग्रीकल्चर इनोवेशन है, आफ्टर द फैक्ट है, किंसप इन बिल है फ्रेंड्स। ये आपका आपके लेखक क्लिफर्ड गिट्स के पुस्तक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यूजीसी नेट के एग्जाम में फ्रेंड पूछा जा चुका है ये प्रश्न फ्रेंड, 8/18 को आपका एग्जाम है, इसलिए मैं इसका विस्तार कर दे रहा हूँ फ्रेंड, नहीं 60 में पढ़ा के क्लास करा के निकल जाता फ्रेंड्स, लेकिन 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो हमें तो उम्मीद है आपका परीक्षा अच्छे से अच्छे होना चाहिए ताकि रिजल्ट जो मिले आप सभी को इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है आपका फ्रेंड्स। ये कह रहा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप सब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है ए बटेसन स्टेप्स टू इकोलॉजी, ऑप्शन बी है जे ब्रोनोस्की द एसेंट ऑफ मैन, और ऑप्शन सी है
डी ओरेस्टर नेचर्स इकोनॉमी, ऑप्शन डी है विल्फ्रेड पेरेटो, वी पेरेटो मतलब विल्फ्रेड पेरेटो, सेक्रेड इकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, तो ये आपका ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, जो विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन डी यही एक सही नहीं सुमेलित है फ्रेंड्स, बाकी सब सही सुमेलित हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका पेरेटो हैं ऑप्शन ये पेरेटो ये क्या नाम फ्रेंड्स, सेक्रेड इकोलॉजी, ये इसके जगह विल्फ्रेड पेरेटो ना हो के फ्रेंड्स एफ वेरकास हैं, ये आपके एफ वेरकास होंगे फ्रेंड्स। बाकी आपका ये जो है ऑप्शन ए बी सी ये तीनों फ्रेंड्स सही सुमेलित हैं आपके। बाकी ऑप्शन डी विल्फ्रेड पेरेटो की जगह आपके हो जाएंगे एफ वेरकास, ये सेक्रेड इकोलॉजी फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। एग्ज़ाम आप भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम में इसका सहयोग ज़रूर मिलेगा। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 10 है फ्रेंड्स, ये कह रहा है आप सबको, किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रथम ऐसा क्यों है, किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन ये दिया है महत्वपूर्ण है जो है, ऑप्शन एक दिया है फ्रेंड अन्वेषण आत्मक, ऑप्शन बी विवरणात्मक, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक, ऑप्शन डी कह रहा प्रयोगात्मक फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। इस किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रथम ऐसा क्यों है कि किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका फ्रेंड अन्वेषणात्मक हो गया, विवरणात्मक हो गया, व्याख्यात्मक हो गया, प्रयोगात्मक, इन चारों में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन ए दिया फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया है ए और 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी है 4 और 1। तो इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये आप सभी को बहुत मित्रों के उत्तर इसका पता चल गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी। इसमें से जो आपका ये है 3 और 4 ये व्याख्यात्मक हो गया फ्रेंड्स, आपका ये 3 नंबर व्याख्यात्मक, और 4 नंबर क्या है फ्रेंड्स, ये प्रयोगात्मक। व्याख्यात्मक ये 4 नंबर फ्रेंड प्रिंट देखिए ये 4 नंबर होगा फ्रेंड, ये प्रयोगात्मक फ्रेंड्स। ये आपका आंसर सी हुआ 3 और 4 फ्रेंड्स, जो सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है प्रकार अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान के लिए फ्रेंड व्याख्यात्मक प्रयोगात्मक ये जो आपका महत्वपूर्ण है कह रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखे होंगे किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में ऐसा क्यों है, अनुसंधान व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्याख्यात्मक शोध जो है फ्रेंड्स उन कारणों को स्थापित करने के लिए उन्मुख किया जाता है जो विशेष घटना की उत्पत्ति करते हैं, या एक प्रकार का परिणाम आत्मक शोध है जो किसी घटना के क्यों और कब का पता चलता है। वही प्रयोगात्मक शोध और शोध की एक प्रमुख विधि है जिसके अंतर्गत कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है और इस घटना की उत्पत्ति के कारणों की खोज की जाती है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आपका व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक है, इसको देखते हुए आपका आंसर यही फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, कह रहा प्रश्न नंबर ये 11 आप सभी के लिए, या क्या कह रहा फ्रेंड प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। इसमें भी कह रहा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, तो इसका उत्तर दें। आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स वो काफ़ी जो है यूजी नेट TRF और PGT में इस प्रश्न उत्तर को बार बार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसको आप और काफ़ी जो है पुराना प्रश्न है, ये हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होता रह रहा है, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है बारदौली आंदोलन गुजरात में बता रहा है, ऑप्शन बी है मोपला विद्रोह मालाबार में, ऑप्शन सी बता रहा तेलंगाना का किसान विद्रोह आंध्रा में, और ऑप्शन डी बता रहा तेभागा आंदोलन बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सब ज़रूर बताइए, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है, काफ़ी बार फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 11
तो इसका आंसर जरूर बताइए फ्रेंड। तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स कह रहा है बारदौली आंदोलन गुजरात में, ये सही है फ्रेंड्स। मोपलाहा विद्रोह मालाबार में, ये भी सत्य है फ्रेंड्स। तेलंगाना का किसान विद्रोह आंध्र प्रदेश में, ये भी सत्य है फ्रेंड्स। तेभागा आंदोलन ये बिहार में नहीं है फ्रेंड्स, ये जो आपका ऑप्शन डी है ये बिहार में नहीं है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये आंसर। क्योंकि फ्रेंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो फिर ये तेभागा आंदोलन कहाँ है फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा। ये तेभागा आंदोलन आपका जो है बिहार में ना हो के फ्रेंड्स ये बंगाल में है। आपका तेभागा आंदोलन कहाँ है फ्रेंड, बंगाल में है फ्रेंड्स। ये आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये इस पर लिखकर नहीं बनता फ्रेंड्स, ये बंगाल में है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 12, ये आप सबकी के लिए क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए। अपने पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है। क्या कह रहा है फ्रेंड कि अपने पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए श्रमिक संघ, ऑप्शन बी श्रमिक शक्ति, ऑप्शन सी श्रमिक असंतोष, ऑप्शन डी श्रमिक आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, आप भी बताइए फ्रेंड। तो इसका आंसर आपका 12 होगा ये फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है, ये श्रमिक शक्ति। पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा जो शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग किया जाता है उसको जो है फ्रेंड्स श्रमिक शक्ति कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते होंगे अपने पर्यावरण को बदलने के लिए ये जो हम वस्तुतः श्रमिक शक्ति और श्रमिक शक्ति काम करने की क्षमता है जो समय के अनुसार मात्रात्मक रूप में मापी जाती है ये। और दूसरी ओर श्रम स्वयं कार्य करने का भौतिक स्वरूप है। और श्रमिक शक्ति वह है जो एक श्रमिक किसी नियोक्ता को बेचता है फ्रेंड्स। नियोक्ता मतलब फ्रेंड्स जो श्रमदान खरीदता है, जो है काम के बदले पैसे देता है फ्रेंड्स, नियोक्ता जो काम कराता है फ्रेंड्स। तो जो नियोक्ता है फ्रेंड्स अपने जो है मालिक कामगार को श्रमिक गतिविधि करने के लिए उपकरण के साथ, उपकरण या कच्चे माल के साथ जो है रॉ मटेरियल फ्रेंड श्रम के लिए निर्धारित श्रम शक्ति का उपभोग करता है। और श्रम शक्ति का नियोक्ता को प्रदान करने के बदले में एक मजदूरी का भुगतान किया जाता है फ्रेंड, जो कि वह अपने मालिक की श्रम शक्ति का निश्चित अवधि के लिए भुगतान करता है फ्रेंड। यानी कि हम किसी फ्रेंड जो काम कराते हैं मजदूरों द्वारा, उनसे काम करा के उन काम के बदले फ्रेंड्स कुछ पैसे देते हैं, वही ये बात कर रहा फ्रेंड्स, श्रम शक्ति की बात कर रहा फ्रेंड, आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये फ्रेंड्स जो मैं कराया हूँ प्रश्न उत्तर नंबर 12, ये फ्रेंड्स ये आप ध्यान दीजिएगा, ये यूजी नेट जेआरएफ 2019 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 13 है आपका फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है फ्रेंड, 13 नंबर, निम्नलिखित में से सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता यानी प्रैक्टिशनर माना जाता है। तो किसे माना जाता है फ्रेंड्स, ये सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता यानी प्रैक्टिशनर माना किसे। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन है, ऑप्शन ए है AR देसाई, ऑप्शन बी है GS घुरी, ऑप्शन सी MN श्रीनिवास, ऑप्शन डी है RK मुखर्जी। तो फ्रेंड्स इन सबका पूरा नाम आप सभी को पता होगा, अक्षय लाल रमणलाल देसाई हो गए ये फ्रेंड, जी गोविंद सदाशिव घुरी हो गए फ्रेंड, ये मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन हो गए फ्रेंड्स, ये जो है रामकृष्ण मुखर्जी हो गए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आप सभी को इनका पूरा जो है नाम पता होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 13 का आंसर क्या होगा। ये फ्रेंड्स यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये प्रैक्टिशनर जो कह रहा है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ये आप सभी का आंसर पता हो गया, ऑप्शन बी गोविंद सदाशिव घुरी होंगे ये फ्रेंड्स। ये कह रहा है सैद्धांतिक बहुलवाद के प्रैक्टिशनर ये गोविंद सदाशिव घुरियों को माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरी हैं ये सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है। और घुरियों को भारतीय समाज शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है, नहीं कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक। फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बाकी जो समाजशास्त्र का जनक अगस्त कामटे आप जान ही रहे हैं सब फ्रेंड, भारतीय समाजशास्त्र का जनक कह रहा है किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, गोविंद सदाशिव घुरिये को कहा जाता है। क्योंकि जो आपके घुरिये हैं फ्रेंड्स ये शेक्सपियर के जो है शेक्सपियर से लेकर साधुओं तक जो है कला, नृत्य, वेशभूषा तथा वास्तुशास्त्र से लेकर लोक
देवी देवताओं पर, सेक्स तथा विवाह से लेकर प्रजाति जैसे अनेक विषयों पर लेखन कार्य किया है और सैद्धांतिक विशेषण जो उसका विश्लेषण कर रखा है ना। कौन फ्रेंड्स? आपके गोविंद सदाशिव घुरिये ने। इनकी फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये एग्जाम में जीएस घुरिये से प्रश्न जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ये पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बता दे रहा हूँ इनका पहली जो पुस्तक फ्रेंड, ये एक तरफ से बोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए, पर कापी पेन लेके बैठे ही होंगे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। अगली पुस्तक फ्रेंड, कल्चर एंड सोसाइटी। अगली पुस्तक है फ्रेंड्स ये कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। अगली पुस्तक है फ्रेंड्स सिटीज एंड सिविलाइजेशन। अगली पुस्तक है फ्रेंड्स इनकी जो है वेदर इंडिया। क्या है फ्रेंड्स? वेदर इंडिया। अगली पुस्तक है फ्रेंड्स इनकी ये वैदिक इंडिया। अगली पुस्तक फ्रेंड द महादेव कॉलेज। अगली पुस्तक फ्रेंड द इंडियन साधुज। अगली पुस्तक है फ्रेंड इनकी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगली पुस्तक फ्रेंड इनकी सोशल टेंशन इन इंडिया। और अन्य पुस्तक फ्रेंड इन्होंने बहुत पुस्तक लिखा है, लेकिन ये फ्रेंड जो पुस्तक मैं बताया हूँ इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। और ये फ्रेंड्स मैं पिछले क्लास में इसका मिलान भी कराया था सन कि किस सन में कौन लिखा गया, क्योंकि सन भी फ्रेंड मिलान के लिए पूछा जाता है। पिछली क्लास आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा, काफ़ी विस्तार से मैं बता रखा है फ्रेंड्स। इन्हीं कार्यों के कारण फ्रेंड्स घुरिये को सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता या प्रैक्टिशनर माना जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 14। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आपका प्रश्न नंबर 14 ये कह रहा है टोब्रियांडा। ये क्या कह रहा है फ्रेंड? प्रश्न उत्तर नंबर 14। टोब्रियांडा द्वीप समूह में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद यानी कि अवधारणा का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? कहाँ पे फ्रेंड? टोब्रियांडा द्वीप समूह में कि कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद की उपयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न फ्रेंड आपका जो है यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये आपका ऑप्शन ए है कुलारिंग, ऑप्शन बी है पोर्टलेज, ऑप्शन सी है कुन्नुबियम, ऑप्शन डी है जजमानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप सभी को, हमारे कुछ मित्रों को ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे हमारे फ्रेंड्स, तो उनको ज़रूर ये प्रश्न मिला होगा फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर, ये कुला रिंग। तो ये कुला रिंग क्या है फ्रेंड्स? आप सभी को ये कुला रिंग के बारे में पता ही होगा फ्रेंड्स कि कुला रिंग क्या है। कुला रिंग फ्रेंड्स ये विनिमय प्रथा का विस्तार से अध्ययन किया है। कौन? कुलारिंग जो है एक विनिमय प्रथा है, इसका विस्तार से किसने अध्ययन किया है आपके फ्रेंड्स? मालिनोव्स्की ने अपनी रचनाओं में इनका जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है फ्रेंड। ये कुलारिंग का फ्रेंड किया है या प्रथा इन्होंने बताया है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? आपकी नोट कर लिए फ्रेंड, ये न्यू गिनी में है, और टोब्रियांडा द्वीप समूह फ्रेंड हो गया न्यू गिनी, और रूमलेट द्वीप आदि स्थानों पर पाई जाती है। तो कुलारिंग प्रथा में क्या होता है फ्रेंड? जो सक्षम व्यक्ति होता है, ये संघ के बने आभूषणों को के द्वारा जो है विनिमय किया जाता है, विनिमय उपहार दिया जाता है फ्रेंड। ये शंख जो आपके हैं ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। एक लाल रंग का शंख के आभूषण होते हैं फ्रेंड्स बने जाते हैं, और एक सफ़ेद रंग शंख का आभूषण होता है फ्रेंड्स, इसी को कुलारिंग फ्रेंड्स कहा जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर ये 15। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका 15 नंबर? निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सहबंध सिद्धांत की व्याख्या करता है? प्रश्न कह रहा है फ्रेंड निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सहबंध सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है पारस्परिकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है बहिर्विवाह का नियम, ऑप्शन सी है अंतर्विवाह का नियम, ऑप्शन डी है कौटुंबिक व्यभिचार वर्जना, ऑप्शन ई है केवल ए और डी। तो इसका आंसर 15 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ये ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर आपका, केवल ए और डी कह रहा है। केवल ए प्राथमिकता का सिद्धांत और डी फ्रेंड ये कौटुंबिक व्यभिचार
हो जाएगा ये सिद्धांत शाहबंद सिद्धांत की व्याख्या फ्रेंड्स। क्योंकि आप जानते हैं ये जो प्राथमिकता का सिद्धांत है वो कौटुंबिक व्यभिचार योजना का सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हुए फ्रेंड्स हम यह जानते हैं कि अंतर्विवाह का नियम इस तथ्य पर बल देता है कि जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी को चुनना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स। अंतर्विवाह ये जो आपका दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ये अंतर्विवाह के नियम के बारे में बता रहा फ्रेंड्स कि चुनना अनिवार्य होता है अपनी विवाह। जबकि बहिर्विवाह का नियम जो अब ये क्या बोध कराता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, ये बहिर्विवाह ये कहता है फ्रेंड्स कि वह दूसरे सामाजिक समूह में अपना जीवन साथी ढूंढ सकता है, शादी कर सकता है अपने समाज से बाहर भी फ्रेंड्स। बहिर्विवाह इन दोनों विवाह के फ्रेंड नियमों के सहसंबंध सिद्धांत कार्य नहीं करता। इन जो है फ्रेंड बहिर्विवाह और अंतर्विवाह में आपको बता दिया, क्योंकि दोनों ही नियम अपने समूह के प्राथमिकता को देते हैं दूसरे समूह के, ना कि दूसरे समूह के फ्रेंड्स। वहीं जो आपका ये प्राथमिकता हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन ये प्राथमिकता का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये आपका हो गया, इस तथ्य पर विशेष बल देता है फ्रेंड्स कि जिस समूह के से कन्या विवाह के लिए वर्ण की जाती है फिर उस समूह कन्या वर्ण के लिए रूप में वापस की जाती है, यानी कि आदान प्रदान फ्रेंड्स। जैसे आप उनकी बहन या बेटी से शादी करते हैं, आपका रिलेशन उनका बहन बेटी से फ्रेंड्स, इसको पारस्परिकता संबंध की श्रेणी में रखा जाए। साथ ही परिवार के सदस्यों के मध्य जिसमें रक्त समूह के सदस्य माने जाते हैं उसके विवाह से संबंधित हैं, जैसे माँ बहन पुत्री भतीजी आदि से शारीरिक संबंध को वर्जित कौटुंबिक व्यभिचार योजना किया जाता है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन डी के बारे में बता रहा है फ्रेंड। ये जो है ये भाई बहन और माता पिता का जो रिश्ता हो फ्रेंड्स कौटुंबिक व्यभिचार श्रेणी मतलब शादी विवाह नहीं हो सकता। ये फ्रेंड्स पहले बहुत आदिमानव काल में ये चलता था फ्रेंड्स, लेकिन जब से मनुष्य सब हुआ तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, जब से परिवार का निर्माण हुआ। ये दोनों सिद्धांत फ्रेंड्स सहसंबंध सिद्धांत से संबंधित है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर ये 17 फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 आपका जो है, शास्त्रीय उत्पाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद और धारणा क्या है। ये फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है कल्याणवाद, ऑप्शन बी नव प्रकारवाद, ऑप्शन सी है नव उदारवाद, ऑप्शन डी है नव मार्क्सवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 16 का। तो इसका है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो है सी है इसका आंसर, ये नव उदारवाद। ये प्रश्न फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, खुद ही समझ जाएंगे आप। जो है शास्त्रीय उत्पाद के पुनर्विचार के पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा वर्णन करने के उपयुक्त अवधारणा क्या है, तो आपका नव उदारवाद है। क्योंकि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार पर आधारित विचारधारा का जो वर्णन है उपयुक्त पद नव उदारवाद कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये नव उदारवाद के मुख्य रूप से आपके जो है लाइसेजर फेयर हैं, ये आर्थिक उदारवाद से जुड़े हैं। कौन है फ्रेंड, लाइसेजर फेयर जुड़े हैं। इन्होंने 19वीं सदी के विचारों के पुनरुत्थान पर बल देते हैं ये आपके, और ये एक आर्थिक और सैद्धांतिक सिद्धांतकार हैं फ्रेंड। ये आर्थिक संस्थाओं को निजी पहल पर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं आपकी, न्यूनतम लागतों के साथ साथ ये अवस्थाओं की संतुष्टि प्रावधान की गारंटी देता है। और इन्होंने कहा कि नव उदारवादी विचारधारा का मानना है कि यह देश के लक्ष्य दूसरे देशों से सापेक्ष लाभ के बजाय पूर्ण लाभ सुनिश्चित करता है, और नव उदारवाद का ही संशोधित संस्करण की बात करता है फ्रेंड्स। ये नव उदारवाद जो की बात करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर से ये 17 है। ये कह रहा है फ्रेंड्स आपका 17 जो प्रश्न नंबर है, भील और मीणा जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड, भील और मीणा जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं। तो इसका तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हमारे काफ़ी मित्रों को इसका आंसर पहले से पता होगा फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका आंसर है फ्रेंड आपका ऑप्शन सी है राजस्थान। ये जो है आपके भील और मीणा जनजातियाँ जो आदिवासी फ्रेंड्स ट्राइब जनजातियाँ हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं। और राजस्थान में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये आपके
राजस्थान में। इसके अतिरिक्त फ्रेंड आपके राजस्थान में गारसिया हैं, सहरिया हैं, कंजर, कचौड़ी, डोमोट, सांसी आदि जनजातियाँ भी पाई जाती हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 18। ये आपका क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 18 देखते हैं। तो ये क्या रहा फ्रेंड्स आपका, भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शनीय उपभोग का अधिक है। कह रहा कि भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शनीय उपभोग की अधिक है, इसका कारण क्या है। ये फ्रेंड कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये प्रश्न उत्तर। अब ऑप्शन ए फ्रेंड जाति का प्रदर्शन, ऑप्शन बी है महंगी गाड़ियों का प्रदर्शन, ऑप्शन सी है भोजन का प्रदर्शन, ऑप्शन डी अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर बताइए आप सब फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। कह रहा फ्रेंड भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शनीय उपभोग, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड क्या कह रहा, प्रदर्शनीय उपभोग का अधिक कारण क्या है। शादी विवाह में फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं बढ़ चढ़ के जो है जितनी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है उससे अधिक गाड़ियां ले जाते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े टेंट वगैरह लगवाते हैं, काफ़ी सुविधाएं करते हैं, लग्जरी व्यवस्था करते हैं। तो अपने को फ्रेंड्स ये सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन ही करते हैं कि हम समाज में हमारा स्थान ऊंचा, हम ऊंचे हैं, किसी से कम नहीं है फ्रेंड्स, ये वही बताना चाह रहा है आपका। और फ्रेंड्स इसके बारे में ये समाजशास्त्री जगत में जो आप देखिए, जो आपके ये हैं एक समाजशास्त्री, क्या नाम है फ्रेंड्स इनका, थॉर्स्टीन वेस्लेन, इनकी कृत है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू फ्रेंड्स। जो आपके थॉर्स्टीन हैं इनकी कृत क्या है, द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास, द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास है फ्रेंड्स। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रदर्शनीय उपभोग का सीधा संबंध प्रत्यक्ष उपभोग और सामाजिक स्थिति से फ्रेंड्स। जो है थॉर्स्टीन वेस्लेन के अनुसार फ्रेंड्स ये कहते हैं कि धन संपदा अथवा सेवाओं के ऐसे उपभोग को प्रदर्शनीय उपभोग कहा गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य मात्र उच्च जीवन स्तर का प्रदर्शन करना है। ये किसका कथन है फ्रेंड, आपका थॉर्स्टीन वेस्लेन का है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। और ये भारतीय समाज में बढ़ते भौतिकतावाद और आधुनिकतावाद के चलते अपने भोग विलास के साधनों का प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखते होंगे फ्रेंड्स शादी विवाह में इतना लोग खाना अधिक से बढ़ाओ व्यंजन बनवाते हैं, क्या है फ्रेंड्स, अपना प्रदर्शन ही तो दिखाते हैं कि हम सामाजिक स्तर से काफ़ी संपन्न हैं। विवाह में इससे अछूता नहीं रहा फ्रेंड्स ये जो प्रदर्शन। भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शन उपभोग का अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसमें धन का प्रदर्शन, अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन सामाजिक तेज़ी से हो रहा है, किसी व्यक्ति की जात का प्रदर्शन, अपने जो है दम्भ का दिखाते हैं कि शादी विवाह फ्रेंड कि हम किसी से कम नहीं, सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति को, जबकि पहले महंगे भोजन और प्रदर्शनी उपभोग के अंतर्गत नहीं सम्मिलित। पहले शादी विवाह में फ्रेंड्स दादा बाबा का समय रहा होगा फ्रेंड, पापा उपा के, अब हम लोगों के समय तो ऐसा है नहीं फ्रेंड। हम लोग के समय शादी विवाह में तो देख ही रहे हैं, अगर अधिक प्रकार का खाना ना बना तो कहेंगे अरे यार कुछ खिलाया नहीं, ये है, आप सब तो जान ही रहे फ्रेंड। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा आपका, आप ये प्रश्न समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर 19 ये कह रहा फ्रेंड्स आपका, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया। कह रहा फ्रेंड्स सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है मालिनोव्स्की, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रश्न नंबर 19 का आप बताइए फ्रेंड। तो ये आपका ऑप्शन है फ्रेंड रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन, इसका सही हो जाएगा। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन ये करते हैं फ्रेंड आपके रेडक्लिफ ब्राउन। इनकी एक कृत है फ्रेंड्स रेडक्लिफ ब्राउन का, नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ व्यू। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रेंड नोट करिएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रोमेटिव सोसाइटी एंड ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड प्रश्न ये।
में इन्होंने सामाजिक घटनाओं की इस पुस्तक में फ्रेंड्स जो मैंने बताया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वैज्ञानिक पद्धति में इन्होंने कहा फ्रेंड्स कि अध्ययन किया जाने वाला अनुभविक तत्वों की प्रकृति को बराबर ध्यान में रखकर अस्पष्ट और अवैज्ञानिक बोध से बचा जा सकता है। ये फ्रेंड्स आपके रेडक्लिफ ब्राउन के हैं अवधारणा। और उन्होंने फ्रेंड्स ये बताया है आपके, ये क्या कहते हैं, जो समाजशास्त्री हैं दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम ने इनकी जो कृत है फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। क्या कौन सी पुस्तक फ्रेंड? इमाइल दुर्खिम के फ्रेंड ये द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सामाजिक तत्व की व्याख्या की है फ्रेंड्स। उन्होंने अपनी व्याख्या में क्या बताया है फ्रेंड्स, सोचने अनुभव का तरीका जो है उसके बारे में ये बताते हैं जो आपके दुर्खिम ने फ्रेंड्स सामाजिक तत्व के निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या की है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जो है नंबर 1 है सामाजिक तथ्य में वाह्यता होती है फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं आपकी दुर्खिम सामाजिक तथ्य में वाह्यता होती है, और कह रहे हैं फ्रेंड्स सामाजिक तथ्य में बाध्यता होती है। अगला कह रहे हैं सामाजिक तथ्य में अधिवैयक्तिक होती है, और फिर कह रहे हैं फ्रेंड्स सामाजिक तथ्य सामाजिक धारा से जुड़े हैं। अगला नंबर फ्रेंड नोट करिए 5 नंबर, सामाजिक तथ्य विश्वासों, आवृत्तियों और समूहों के व्यवहारों का सामूहिक पहलू है। अगला कहते हैं फ्रेंड्स सामाजिक तत्व वस्तुतः सामाजिकता है, और सामाजिक तत्व सार्वभौमिक होते हैं। 8 नंबर कहते हैं फ्रेंड्स सामाजिक तत्व वस्तुतः कार्य करने, सोचने और अनुभव करने की तरीके हैं। और फ्रेंड्स अगला कहते हैं 9 नंबर लास्ट, सामाजिक तत्वों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। ये फ्रेंड्स आपके जो ये किसका था, दुर्खिम के हैं, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में फ्रेंड्स ये इनके 9 प्रकार हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा आपका। इसका आंसर आपको बताया कि नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बता ही दिया था, रेडक्लिफ ब्राउन है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 20 क्या कह रहा आपका। ये प्रश्न नंबर 20 आपका फ्रेंड्स क्या कह रहा है, देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 20। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं फ्रेंड, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कथन और कारण है फ्रेंड। ये प्रश्न नंबर 20 आपका कथन और कारण है। ये कह रहा फ्रेंड्स कथन ए है आपका, ये कथन ए फ्रेंड्स, पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई। पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स इसको। तर्क आर कह रहा फ्रेंड्स आपका ये अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल का अतिदोहन, अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल का अतिदोहन और कीटनाशक रासायनिक खादों का अतिप्रयोग के लिए फलस्वरूप यह हुआ है। तो सही विकल्प क्या है फ्रेंड्स, आप देखिएगा फ्रेंड। 1 नंबर कह रहा फ्रेंड्स ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और ये कह रहा है 2 नंबर पे ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये फ्रेंड कह रहा नहीं है, और ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का, आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा कि आप देखिएगा पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई है, ये बात सही है। हरित क्रांति का भाई तमाम दवा वगैरह का उपयोग, रासायनिक कीटनाशक खाद का उपयोग करते हैं तो पारिस्थितिकीय समस्या उत्पन्न होगी। तो कह रहा है इसका अधिक उत्पादन के कारण फ्रेंड, इसका अधिक उत्पादन क्या, भूमिगत जल का अतिदोहन किया जाता है भाई हरित क्रांति के लिए, और कीटनाशक रासायनिक खादों का अतिप्रयोग के फलस्वरूप यह हुआ है हरित क्रांति परिणाम। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, क्योंकि फ्रेंड ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आप देख ही लिए फ्रेंड। तो क्योंकि फ्रेंड्स हरित क्रांति का अर्थ ही है
कि अधिक उत्पादन के जरिए उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाए। हितकान के लिए सरकारी नीतियाँ, नई तकनीकी सेवाएं और किसानों के उत्साह के लिए बीच का समन्वय होना जरूरी होता है। पंजाब में इसकी अनदेखी का कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि इस पारिस्थितिकीय समस्या का मूल कारण फ्रेंड अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल का अतिदोहन किया जाता है। कीटनाशक, रासायनिक खादों, दवाइयों का वगैरह का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। फ्रेंड मैंने बता ही दिया आपका इसका इस प्रकार फ्रेंड आंसर नंबर 1 होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर अगला क्या है। ये कह रहा आपका प्रश्न उत्तर नंबर, ये प्रश्न नंबर 21 फ्रेंड्स। ये आपका किसने कह रहा फ्रेंड 21, किसने काल और स्थान के संदर्भ में, आपका ये प्रश्न कह रहा फ्रेंड्स, किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों के रूप में संरचना निर्माण की। ये फ्रेंड्स आपका काल और स्थान ये के संदर्भ में सामाजिक संबंधों के रूप में संरचना का निर्माण की बात की है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है इवनिंग गॉफमैन, ऑप्शन बी है राल्फ गॉल्फिंकर, ऑप्शन सी मैनुअल कैसल्स, ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा 21 का आंसर। तो इसका फ्रेंड्स आंसर आपके ये हैं, ऑप्शन डी है एंथोनी गिडेंस, क्योंकि कह रहा फ्रेंड्स काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों के रूप में संरचना का निर्माण की बात आपके एंथोनी गिडेंस फ्रेंड करते हैं। किस में करते हैं, इनकी बुक है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा। ये फ्रेंड्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। फ्रेंड ये जो है इसमें करते हैं काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के स्वरूप के संरचना निर्माण की बात करते हैं आपके एंथोनी गिडेंस। गिडेंस जो है फ्रेंड संरचनाकरण या संरचना निर्माण एक ऐसा सिद्धांत है फ्रेंड, बताते हैं कि जो स्थापित करता है और एजेंट और संरचना का दोहरापन में हमें समाज की सही समझ देता है। ये फ्रेंड्स आपके एंथोनी गिडेंस के अवधारणा थी। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 22, ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, भारतीय ग्रामीण समाज पर आधारित निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन पहले हुआ। ये फ्रेंड प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप सब, भारतीय ग्रामीण समाज पर आधारित निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन पहले हुआ। वर्ष पूछ रहा फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए एन इंडियन विलेज, ऑप्शन बी है ये राजस्थान विलेज, ऑप्शन सी है इंडिया चेंजिंग विलेज, ऑप्शन डी है द रिमेंबर्ड विलेज। ये प्रश्न फिर फ्रेंड्स यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी में बराबर पूछा जा रहा फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न उत्तर का। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप सब ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स 22 का आंसर फ्रेंड ये है ऑप्शन ए इंडियन एंड इंडियन विलेज फ्रेंड्स। ये ऑप्शन ए है एन इंडियन विलेज, क्योंकि भारतीय ग्रामीण समाज पर आधारित निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन पहले हुआ, तो एन इंडियन विलेज का प्रकाशन फ्रेंड्स सबसे पहले हुआ है। मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सन सारी बुक्स का जो है एन इंडियन विलेज का भी है, राजस्थान विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज, द रिमाइंडर विलेज का नोट करिए। एन इंडियन विलेज फ्रेंड्स ये आपके श्यामाचरण दुबे का है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो ये आपका पहली बुक है ये एन इंडियन विलेज, ये फ्रेंड्स श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा गया फ्रेंड सन 1955 में फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा सन 1955 में श्यामाचरण दुबे। और आपका जो अगला फ्रेंड इंडिया चेंजिंग विलेज, ह्यूमन फैक्ट्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये किसका फ्रेंड्स, ये भी एस सी दुबे का है, इंडिया चेंजिंग विलेज। ये ऑप्शन सी जो फ्रेंड्स है इंडिया चेंजिंग विलेज की बात कर रहा है, ये भी फ्रेंड एस सी दुबे का ही है आपका। ये एस सी दुबे का फ्रेंड्स ये सन 1958 में फ्रेंड्स, सन 1958 में इसको इन्होंने लिखा। और आपके ए राजस्थान विलेज ये बी आर चौहान का है फ्रेंड्स, ये आपका जो ऑप्शन बी है ये बी आर चौहान का है फ्रेंड्स, बी आर चौहान का ये राजस्थान विलेज। बी आर चौहान का पूरा नाम आप जानें बिजराज चौहान फ्रेंड्स, 1967, ये 1967 में फ्रेंड्स इसको इन्होंने लिखा है। और फ्रेंड द रिमेंबर्ड विलेज है,
ये मशहूर नरसिंह श्रीनिवास का 1978 में। ये जो है फ्रेंड्स एम.एन. श्रीनिवास द रिमाइंडर विलेज एम.एन. ये डी नंबर बता रहा हूँ फ्रेंड, ऑप्शन डी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एम.एन. श्रीनिवास का फ्रेंड, एम.एन. श्रीनिवास का द रिमाइंडर विलेज और सन 1978 में लिखा गया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा प्रश्न उत्तर नंबर ये 23 आप सबके लिए ये क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 23 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व के रूप में माना है। प्रश्न 23 कह रहा फ्रेंड निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व रूप में माना है। आपका ऑप्शन ए फ्रेंड्स प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी संदगाटके, ऑप्शन डी इमैनुअल कांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 23 का आंसर आप सभी बताइएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपके इमैनुअल कांट होंगे, ऑप्शन डी ए फ्रेंड्स इमैनुअल कांट हैं आपके। क्या किसने समय व स्थान के विचार से पूर्व के रूप में माना है। तो आपके जो है 23 का है इमैनुअल कांट, क्योंकि फ्रेंड इमैनुअल कांट जो है आपके 1724 से 1804 ने समय व स्थान को विचार पूर्व से रूप माना। कांट एक जर्मन वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। कांट एक जर्मन वैज्ञानिक है, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत है फ्रेंड्स कांट लाप्लास परिकल्पना के नाम से विख्यात है। ये कांट लाप्लास का परिकल्पना से नाम से विख्यात है फ्रेंड इमैनुअल कांट जो है। कांट का नैतिक मत है कि नैतिक शुद्धता सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कहा जाता है। उसका दार्शनिक मत है आलोचनात्मक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स इनका। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सबका, प्रश्न नंबर 24 ये 24 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किसने कहा था वैश्वीकरण की बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। ऑप्शन ए है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन सी है हैंडरसन, ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर। 24 का बता रहा हूँ फ्रेंड, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी मेघनाथ देसाई ये आंसर है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई इनका पूरा नाम है फ्रेंड मेघनाथ का, मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई ने कहा कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। ये फ्रेंड्स कौन कह रहा है आपका, ये ऑप्शन बी मेघनाथ देसाई। तो फ्रेंड्स मेघनाथ देसाई भारतीय मूल के, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा जो है मेघनाथ देसाई जो है आपके भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं लेबर पार्टी के राजनीतिज्ञ रहे हैं। कौन फ्रेंड्स, ये मेघनाथ देसाई। और अर्थात के क्षेत्र में फ्रेंड्स जो है ये इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मेघनाथ देसाई को सन 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। मेघनाथ देसाई को फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड मेघनाथ देसाई के निम्नलिखित पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, ये नेट में एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैं इसको विस्तार कर दे रहा हूँ। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इनके जो बुक हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मेघनाथ देसाई के। इन्होंने लिखा फ्रेंड मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी 1973 में, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। और ये अगला बुक है इनकी फ्रेंड अप्लाइड जो है इकोनॉमिक्स 1976 में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स 1976। और अगला बुक है फ्रेंड इनकी टेस्टिंग मेट्रोलॉजियम 1981, मार्क्स एंड रिवेज 2002 फ्रेंड, द रेडिस ये क्या फ्रेंड्स द रिकवरी ऑफ इंडिया फ्रेंड्स 2009 में, और नेहरू हीरो दिलीप कुमार 2004 में फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये प्रश्न 24। और फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ये फ्रेंड्स प्रश्न नंबर ये है 25। ये क्या कर रहा फ्रेंड, इंडिका का लेखक कौन है, इसका उत्तर आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं। हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न उत्तर नंबर 25 जो है ये इंडिका पूछ रहा है, इंडिका का लेखक कौन है, इसका उत्तर आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स
आप सब जो है इंडिका का लेखक कौन है आप सभी को पता होगा, सिंपल सा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। ये आज फ्रेंड 25 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस क्लास को फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिएगा 18 जून को एग्ज़ाम देने से पहले फ्रेंड्स 1-2 बार, क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट जो है आपका एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, एग्ज़ाम में ज़रूर सहयोग प्रदान करेगा फ्रेंड्स। इस क्लास को देखिएगा। और फ्रेंड्स आइए चलते चलते क्लास के लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट फ्रेंड्स वही पुरानी बातें कह रहा हूँ कि मेरी क्लास को फ्रेंड्स शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को मिल सके फ्रेंड्स। और क्लास को फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपका जो है ये क्लास आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप यूजीसी नेट जेआरएफ देने के बाद तो ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स कि फिर आपका एग्ज़ाम नहीं, अगली एग्ज़ाम फ्रेंड्स आपका पीजीटी का संभवतः एग्ज़ाम होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इधर चुनाव वगैरह हो गए, आप रिजल्ट भी आ गया, किसकी सरकार बननी थी आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से संभवतः एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे फ्रेंड्स। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी में फ्रेंड्स आप लग जाइए। 18 जून को एग्ज़ाम देने के बाद फ्रेंड्स पीजीटी के लिए फ्रेंड्स और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होना है फ्रेंड्स, उस भी एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स लग जाइए फ्रेंड्स। जिनका नेट जेआरएफ हो जाएगा या जो हुए हैं वो फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे ही होंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको क्लास का कैसा लगा फ्रेंड्स। आप अपना समय दिए और क्लास को देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।